हेलो एवरीवन। लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एचपी टेट और टीजीटी कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, इनके बारे में पढ़ाऊंगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है, whenever any object is in circular motion, ठीक है, तो जो उसकी वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, ये टेंजेंशियली होती है। इस पॉइंट पे ये होगी, ठीक है, इस पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी टेंजेंशियली गिवन पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट बनाओगे, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा। ये यहाँ पे टेंजेंट बना दिया, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन बताता है, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वेलोसिटी की हमें डायरेक्शन मिल जाएगी, ठीक है, इन द सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब देखो, दो चीजें होंगी, दो चीजें हो सकती है इसमें सर्कुलर मोशन के अंदर, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, वेलोसिटी में और मे नॉट चेंज, ठीक है, या फिर दूसरा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, ठीक है। देखो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी वेलोसिटी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है हर एक पॉइंट पे, ठीक है, या नहीं भी हो सकता है ये कांस्टेंट वैल्यू हो, ठीक है। लेकिन जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो डायरेक्शन तो चेंज होगी होगी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा सर्कुलर मोशन में, देखो यहाँ पे ये डायरेक्शन है, यहाँ पे ये डायरेक्शन, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी ये चीज आपकी होनी ही होनी है ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, ये कंपल्सन है, ठीक है, ये चीज होगी होगी अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। तो जब भी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है, अब चेंज जब वेलोसिटी में होगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या प्रोड्यूस करता है? एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जब डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, तब जो एक्सेलरेशन बनती है, ठीक है, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने से जो भी एक्सेलरेशन जो है बनेगी, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको हम AC इस तरह से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है, ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है टुवर्ड्स द सेंटर होती है, ठीक है, अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियस, ठीक है, रेडियस के अलोंग, ठीक है, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, ये जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पे अलोंग द रेडियस, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर, इस पॉइंट पे अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, ये एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में जब भी वेलोसिटी चेंज होगी, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है, वहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, उसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ, और अलोंग द रेडियस, रेडियस के अलोंग, ठीक है। और एक और चीज, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बीच 90 डिग्री का एंगल होगा, यानी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, यानी एक्सेलरेशन जो होगी ये परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी के, ठीक है, एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो हमने पढ़ा है न्यूटन लॉ में, न्यूटन सेकंड लॉ अगर हमने पढ़ा है, उसमें हमें पता है कि फोर्स जब प्रोड्यूस, फोर्स क्या करती है प्रोड्यूस? फोर्स ही एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो इफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज देयर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर प्रोड्यूस हो रही है, तो इसका मतलब
वहां पे एक फोर्स भी होगी, ठीक है, उसको प्रोड्यूस करने वाली, ठीक है। उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इसको समझते हैं। ये जो सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। वी क्या है, वेलोसिटी विद विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सर्कल, ठीक है। आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। जिस सर्कल में सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, उसका रेडियस, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ये आर जो है रेडियस होगा, ठीक है। यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस, रेडियस के अलोंग, ठीक है। और इन दोनों के बीच एंगल हमने बोला 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो जब भी सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रही है, इट मींस वहां पे कोई फोर्स है जो उसको प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो जब भी आपका सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है, वेन एवर देर इज सर्कुलर मोशन, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पे प्रोड्यूस होगी ही होगी, ठीक है। वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगी ही होगी, ठीक है, वेन एवर देर इज अ सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स इज देयर, ठीक है। क्योंकि वहां पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा चेंज करेगी, देखो इसमें यहाँ पे कुछ और हो जाएगी वेलोसिटी की डायरेक्शन, यहाँ पे टेंजेंशियली इस तरफ हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्शन चेंज से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आ रही है तो इसका मतलब वहां पे पीछे कोई फोर्स है, ठीक है, उसी को हम सेंटीपिटल फोर्स का नाम देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि सेंटीपिटल फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब न्यूटन सेकंड लॉ हमने पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। यहां पे हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लेंगे, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी से डिनोट करते हैं। तो देखो जो डायरेक्शन एक्सीलरेशन की है वही डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की होगी। ये हमें पता भी है कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी होती है, ठीक है। यानी इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो भी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के जो डायरेक्शन है वही होगी, ठीक है। यानी टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, ठीक है। जो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन आपकी सेंटीपिटल फोर्स की भी होती है, ठीक है। और ये सर्कुलर मोशन के लिए कंडीशन भी एक बन गई कि जहां पे सर्कुलर मोशन हो रहा है वहां पे कोई ना कोई सेंटीपिटल फोर्स जो है लगेगी, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। ये फोर्स प्रोवाइड होती है, कोई और ही जो है फोर्स इसको प्रोवाइड करती है, ठीक है। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स नाम दे दिया गया है, ठीक है। जबकि सेंटर की तरफ जो भी फोर्स लगती है, ठीक है, सेंटर की तरफ जो भी फोर्स लगती है वो उस फोर्स को प्रोवाइड करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगी, ठीक है। जैसे अगर इसको समझना हो तो इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो जैसे हमने एक स्ट्रिंग को जो है हाथ में पकड़ा है, ठीक है, धागे के साथ एक हमने पत्थर बांध दिया, स्टोन टाई कर दिया, ठीक है। फिर हम इसको घुमाते हैं ऐसे, इसको सर्कुलरली घुमाते हैं, सर्कुलर मोशन कराते हैं इसका, ठीक है। जब हम इसका सर्कुलर मोशन कराएंगे, ठीक है, इस धागे से इसको बांधा हुआ है पत्थर को और ऐसे घुमाएंगे, इसको ऐसे घुमा दो चाहे ऐसे घुमा दो, ठीक है। तो आपको पता है कि टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर तो हमारा हैंड ही होगा, उसके चारों तरफ ही घूमेगा ना ये धागा और पत्थर, ठीक है।
तो ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पे, ठीक है। यहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो कौन सी होगी? जो इस धागे के अंदर जो टेंशन होगी, ठीक है, क्योंकि धागे पे खिंचाव होगा ना, उसी को हम टेंशन की फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो फोर्स टेंशन की है, ठीक है, वो एक्ट करेगी क्या? एक्ट्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंटर की तरफ जो भी फोर्स एक्ट कर रही है तो धागे में तो टेंशन होगी, क्योंकि पत्थर की वजह से उसको खिंचाव आएगा, टेंशन आएगी, ठीक है। इसी फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ टेंशन, ठीक है। तो वही काम करेगी यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का, ठीक है। टेंशन एक्ट एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इसके और भी कई एग्जांपल है, जैसे न्यूक्लियस, एटम का जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करते हैं, ठीक है, सर्कुलर मोशन करते हैं। तो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है। और हमें पता है सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। तो अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? ये देखो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच कौन सी फोर्स होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। तो बात यह है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली में नाम दिया गया है, वहां पे जब भी सर्कुलर मोशन होगा कोई ना कोई फोर्स आपको जो है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराती है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग फोर्स नहीं होगी, ठीक है। जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लगेगी अलोंग द रेडियस, वही आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हम कर देंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर बेस्ड कई न्यूमेरिकल्स आप आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। दूसरी जो फोर्स होगी वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगी जब भी सर्कुलर मोशन होगा। जैसे यहाँ पे टेंशन की फोर्स ने सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी, यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दो चार्जेस के बीच जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराई, ठीक है। और एक और एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं कि जो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप के ऑनलाइन बैचेज जो है अवेलेबल है एचपी टेट और कमीशन दोनों के लिए, नॉन मेडिकल हो चाहे मेडिकल, आर्ट्स और जेबीटी कमीशन के लिए भी, ठीक है। तो अगर आप इनमें से कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन कॉल 8894592402, या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो इसका फेमस एग्जांपल जो है अर्थ और सन, ठीक है। अर्थ सन के अराउंड रोटेशनल मोशन करती है, ठीक है, सर्कुलर मोशन करती है, ठीक है। अब देखो सर्कुलर मोशन हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स प्रोवाइड करा रही है? तो अर्थ और सन के बीच क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। वही यहाँ पे क्या करेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के लिए हमने एक्सप्रेशन निकाला v स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, यानी मास इंटू v स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी? mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर, ठीक है। दैट इज न्यूमेरिकली हम वैल्यू जो है निकाल सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की, ठीक है। या देखो इसका एक और एक्सप्रेशन होगा, तो हमें पता है कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच, ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इनके बीच ये रिलेशन होता है, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू r टाइम्स ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम v की जगह r ओमेगा भरें, m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, नीचे हो जाएगा r, ये आ जाएगा m r ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए
एक एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ये हो जाएगा। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में हम इस रिलेशन का यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? एक सूडो फोर्स होती है। ठीक है, इट इज ए स्यूडो फोर्स। अब ये स्यूडो फोर्स क्या है? स्यूडो फोर्स मतलब एक फॉल्स फोर्स है ये। ठीक है, एक इमेजिनरी फोर्स होती है, ये इमेजिनरी है। ठीक है, इमेजिन करते हैं हम इस फोर्स को। ठीक है, इमेजिनरी फोर्स है। ठीक है, अब देखो सूडो फोर्स में, सूडो फोर्स वो फोर्स है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको पता होना चाहिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, जहां से ऑब्जर्व होती है चीजें। ठीक है, एक होता है आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब ऑब्जर्वर रेस्ट पे होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, यानी एक्सेलेरेशन यहाँ पे जीरो, यहाँ पे एक्सेलेरेशन जीरो, और नॉन इनर्शियल होगा जहां पे एक्सेलेरेशन जीरो नहीं होगी। ठीक है, जहां पे एक्सेलेरेशन जीरो नहीं होगी। ठीक है, तो उस केस में आपका आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम पे जब ऑब्जर्व है, यानी ऑब्जर्वर जब खुद एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, ऑब्जर्वर जब खुद एक्सेलरेशन हो रही है उसकी, तब जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। ठीक है, जैसे मान लो ये स्ट्रिंग है, इसके साथ बहुत बड़ा मास। ठीक है, इसके ऊपर अगर कोई पर्सन बैठ जाए, ठीक है, कोई पर्सन मान लो, सपोज करो ऐसे। ठीक है, कोई पर्सन इसके ऊपर बैठा है और इसको हमने घुमाया। ठीक है, इसको हमने रोटेट किया ऐसे। ठीक है, तो आप क्या देखते हो? जब भी वो जो मेले में भी होती है बोट, इस तरह से जब घुमाते हैं तो आपको क्या लगता है? आपको धक्का लगता है कि आप बाहर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा लगेगा इसको कि ये बाहर की तरफ इसको धक्का लग रहा है। जैसे ऐसे घूमेगा तो इसको लगेगा कि ये बाहर की तरफ जा रहा है, यानी कोई फोर्स जो है बाहर की तरफ एक्ट कर रही है। ठीक है, बाहर की तरफ जो है एक्ट कर रही है, यानी इसको बाहर की तरफ फोर्स लगती है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी है। देखो ये कहीं गिरेगा नहीं, बाहर नहीं जाएगा, ना ही अंदर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ इसको लग रही है, वहीं पे एक फोर्स इसको बाहर की तरफ लग रही है। ठीक है, उसी फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये अपोजिट होगी सेंट्रीपिटल फोर्स के। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लेते हैं F इज इक्वल टू एम ए, तो ये फोर्स जो होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये हो जाएगी माइनस एम ए। इसको कंसीडर कर सकते हो माइनस एम ए, यानी इसके इक्वल और अपोजिट होगी। ठीक है, और देखो ये फोर्स कब लग रही है? जब एक्सेलेरेशन जीरो नहीं है, यानी एक्सेलेरेट कर रहा है ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर बैठा हुआ है मास के ऊपर, तो ये मास भी घूम रहा है, तो ये ऑब्जर्वर भी घूम रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। जब इसकी भी एक्सेलेरेशन हो रही है साथ साथ में, ठीक है, तब आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रही है। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपोजिट होगी किसके? सेंट्रीपिटल फोर्स के। ठीक है, तो ये और ये फोर्सेस जब इक्वल लग रही है तभी तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रुकेगा। ठीक है, अदरवाइज या तो बाहर चल जाना था या अंदर गिर जाना था। ठीक है, तो ये पेयर में काम कर रही है सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या होगी इसकी? आउटवर्ड्स फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से आउटवर्ड। ठीक है, बाहर की तरफ। और जो सेंटीमीटर फोर्स का मैग्नीट्यूड है क्या होती है? एम बी स्क्वेयर अपॉन आर। ठीक है, सिमिलर वैल्यू, सेम वैल्यू होगी आपकी सेंट्रीफ्यूगल
फोर्स के लिए, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जांपल आपने जो है, जो दही जब जमाते हैं, ठीक है, उसमें जब हम इसको चर्न करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, उसको बोलते ही हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है, ठीक है। जैसे घूमता है तो जो हैवियर पार्टिकल है वो दूर छिटक जाते हैं, ठीक है, वो दूर जाके इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, जो आपको क्रीम की फॉर्म में मिल जाते हैं, ठीक है। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही वो क्या होते हैं, बाहर की तरफ भागते हैं, सेंटर से बाहर की तरफ। सर्कुलर मोशन होगा ना, इस तरह से घुमाएंगे जब, ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से पार्टिकल बाहर की तरफ घूमेंगे, जाएंगे और इकट्ठे हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ क्रीम, ठीक है। तो ये आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। इस तरह की वीडियोस और आपके लिए लाते रहेंगे। आपको बता दूं कि हमारे लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप के जो है ऑनलाइन बैचेस टेट और कमीशन, ठीक है, इसमें आपका नॉन मेडिकल, मेडिकल, आर्ट्स, जेबीटी, ठीक है, इन सब के जो है टेट के साथ साथ कमीशन के बैचेस भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8894592402 के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा भी आप जो है जो हमारे अन्य कोर्सेज हैं उनका भी फायदा उठा सकते हैं। इसमें हमारे एचपी फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी पुलिस, ठीक है, सेक्रेटरी, जेओए और जो अदर जो कोर्सेज है बैंकिंग के लिए, बैंक क्लैरिकल के लिए, और साथ ही साथ जो एचपीपीएससी द्वारा जो भी वैकेंसीज निकाली जाती हैं उनसे रिलेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो कॉल करें 8894592402 के ऊपर। सो थैंक यू वेरी मच।